साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। अगली बार आप जरूर समझाना कि बाबा साहब पढ़े लिखे नेता थे, मान्यवर साहब एक साइंटिस्ट थे, बहन जी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शिक्षिका और लॉयर भी रही। ऐसा समाज जो पढ़े लिखे पैदा करता है, ऐसा समाज जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, उसे तुम भीख दोगे। ऐसे लोगों को समझा दीजिएगा कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की सरकार बनने वाली है। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं और अब अपना हक छीन के रहेंगे। साथियों, हमें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, हम अपने आप अपनी सरकार बनाएंगे और अपने बच्चों को रोजगार देंगे, और वो एक समाज में रहकर इज्जतदार तरीके से नौकरी कर अपना घर चलाने का काम करेंगे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, नहीं आता हमें हाथ फैलाना, नहीं फैलाएंगे हम किसी के सामने हाथ। बीजेपी वाले सोचते हैं कि मुफ्त में राशन देंगे, सस्ता गैस सिलेंडर देंगे तो ये समाज भटक जाएगा। ये बार बार भूल जाते हैं कि वो बहुजन समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। हम न किसी के सामने झुके थे, ना कभी झुकेंगे, और ना कभी अपने समाज में किसी साथी को झुकने देंगे। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगेंगे। वो तो कहेंगे कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, हमें तो कभी सत्ता में आने का समय ही नहीं मिला, हमें मौका दो, हम अपने समाज के लिए, आपके समाज के लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि उनसे सवाल जरूर करना, एक ही सवाल करना। जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे ऐसा जजमेंट दिया जिससे राज्य की सरकारें अब हमारे समाज को बांट के हमें आपस में लड़ाने का काम कर सकती हैं, तो तुमने क्यों अपने वकीलों को उसमें खड़ा कर उसमें हामी भरवाई थी? क्यों उन्होंने हामी भरवाई? क्यों वो हमारे SC/ST जो रिजर्वेशन का है उसके मुद्दे पे क्यों वो नहीं लड़े? क्यों उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनसे सवाल किया तो क्यों उन्होंने आज तक बीच समाज में आकर उस पर जवाब नहीं दिया? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी साथियों कि ये राहुल गांधी जी थे जो संविधान की किताब दिखाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारे समाज को गुमराह करते रहे, कहा कि हम लड़ेंगे आपके संविधान के लिए, हम लड़ेंगे आपके आरक्षण के लिए। आज जब आरक्षण खतरे में है, आज जब संविधान से छेड़खानी की जा रही है, तो राहुल गांधी जी कहाँ है? कहाँ है कांग्रेस? अब सब चुप बैठे हैं, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। परंतु जब वोट मांगना होगा तो संविधान और आरक्षण सब याद आ जाएगा। है हमारे समाज के ऊपर, तो हमारे समाज का तुम्हें वोट तो चाहिए, पर हमारे समाज के लिए आज तक तुमने एक काम नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया इन लोगों ने, दिया कि नहीं दिया? ये हमारे बाबा साहब को नहीं बर्दाश्त कर सके, आपको लगता है हमारे समाज को, हम उनके दिए हुए आरक्षण को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, जिस पार्टी के खून में संविधान का क्रोध है, जिस पार्टी के खून में हमारे बाबा साहब के लिए आदर सम्मान नहीं है, क्या आपको लगता है उस पार्टी के वंशज आज आप लोगों के लिए, हक के लिए खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं? आप हाथ उठा के बताइए कि क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के लिए लड़ सकती है? साथियों, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू टपकाने का काम कर सकते हैं। आएंगे, रोएंगे,
भीख मांगेंगे वोट की। परंतु अगर ये गलती से सत्ता में आ गए तो अगले 5 साल हमें भिखारी बना देंगे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि किस तरह इनकी नीयत है, किस तरह ये लोग सोचते हैं और किस तरह ये लोग हमारे समाज का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा 40% युवा जो बेरोजगार है, जो हमारा किसान भाई जिसकी जमीनें इन्होंने छीन छीन कर प्राइवेट डेवलपर्स को दी थी कोड़ियों के दाम, वो जानता है इस चीज को। हमारी माताएं बहनें जिनके खिलाफ आए दिन अपराध होते हैं, वो जानती है कांग्रेस पार्टी के राज्य को, उनके शासनकाल को। साथियों, ये हाथ दिखाकर हमारा बहुत बेवकूफ बना चुके हैं। अगली बार ये हाथ देखे तो इसके झंडे को उतार के जमीन पर दफना देना, क्योंकि अब हाथी का समय है। अब हाथी चश्मा लगाकर धूल उड़ाने वाला है। साथियों, ये आपको चंडीगढ़ लेके जाने वाला है। साथियों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, आपने हम सबकी बात इतने ध्यान से सुनी। आप लोगों ने आज तक अपने प्रत्याशी नेता अतरलाल जी को इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं आप लोगों से, और मैं क्या, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही आप सबसे अपील है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस वाले जो नेता हैं, लोग हैं, इनके बहकावे में मत आइएगा। इन्हें साल दर साल, सत्ता दर सत्ता इन्हें हमारे समाज ने मौका दिया है, परंतु आज 70-75 साल बाद भी ना बीजेपी और ना कांग्रेस हमारे समाज में बीच में आकर एक काम हमें गिनवा सकती है। एक काम नहीं है इनके पास गिनवाने के लिए, तो ये आज तक नहीं तो आगे भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। अगर कोई आप लोगों के हितों के लिए लड़ सकता है, आपके सम्मान के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। साथियों, आप सब तो जानते हैं, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को राज्यसभा में अपने दलित समाज के बच्चे के लिए बोलने नहीं दिया गया, उसको इंसाफ के लिए, उसके लिए आवाज नहीं उठाने दी, तो आदरणीय बहन जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुम मुझे राज्यसभा में नहीं बोलने दोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर आके देखती हूँ। समय आ गया है उनकी चेतावनी को आज हकीकत में बदलने का। उखाड़ के फेंक देना है इस भाजपा पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को। ये वो लोग हैं जो हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते, ये वो लोग हैं जो हमें गली मोहल्लों में नहीं घूमने देते, ये वो लोग हैं जो हमारी एफआईआर नहीं लॉन्च होने देते। साथियों, ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें हमारा समाज ना सक सके। ऐसे लोगों को और बर्दाश्त नहीं करेगा ये हाथी। ऐसा अब हमारा समाज इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, आप लोगों से बस यही पुरजोर अपील है कि बस चंद दिन बचे हैं, आप लोग अपना समय इधर उधर इन लोगों की बातों में ना आइएगा, इधर उधर मत जाया करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका युवा बच्चा रोजगार में आ जाए, अगर मेरे सभी युवा साथी और बच्चे लोग चाहते हैं कि उनके माँ बाप को कभी भी किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े सिर्फ राशन के लिए, तो साथियों, यहाँ पर अपने नेता अतरलाल जी को जरूर जिताना और उन्हें चंडीगढ़ जरूर भेजना। साथियों, जिस तरह यहाँ अटेली में नेता अतरलाल जी आप लोगों के बीच में घूम घूम कर आप लोगों का मनोबल बढ़ाने का, आपकी समस्याएं समझने का, आपकी समस्या को समाधान निकालने का तरीका ढूंढ रहे हैं, उसी तरह बसपा इनेलो के गठबंधन से नारनौल की जनरल सीट पे हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार नार सिंह दयामा वहां पे जनरल की सीट से लड़ रहे हैं और सब पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नारनौल की सीट पे जितने भी आपके रिश्तेदारी हैं, आप उन सबको फोन कर इनके हित के लिए आप लोग इनके सपोर्ट में आप लोग उनको वोट डालने का जरूर काम करें। साथियों, वहां पर बसपा इनेलो गठबंधन से इनेलो के सिंबल पे हमारे प्रत्याशी वहां पे लड़ रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह चश्मा है। तो आप लोग भारी मतों से वहां चश्मा पे बटन दबाकर इन्हें जिताने का काम करें। और आपकी अटेली सीट पर नेता अतरलाल जी हाथी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। अपने नेता अतरलाल जी को भारी मत
मतों से जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करें। आप लोगों से यही एक खास